एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को चलाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन इसको धरातल पे कैसे उतारा जाएगा, मसलन पटाखे कैसे मिलेंगे, तमाम बातों के जवाब देने के लिए मेरे साथ में राजीव जैन जी हैं, जो कि पटाखा व्यापार से जुड़े हुए हैं। राजीव जी बताइए, परमिशन तो मिल गई जी। माल भी है? माल पिछले एक साल से 19/12/2024 के बाद से बराबर पटाखे पे रोक लगी हुई है और उसके लिए कार्रवाई ये चलती रही कि धीरे धीरे करके दिल्ली ही नहीं पूरा एनसीआर बंद कर दिया गया। बहुत कम माल लोगों पे उपलब्ध है, माल की उपलब्धता नहीं है। सर कोई आप बता सकते हैं क्या डिमांड रहती है दिल्ली की और कितना सप्लाई कर पाते हैं, गैप क्या है और ये गैप जब भरेंगे कैसे? सर जो कोर्ट ने इसमें एक क्लॉज लगाई है ना कि दिल्ली एनसीआर से बाहर माल आप नहीं मंगा सकते, उस क्लॉज की वजह से परेशानी आएगी। हम जो लोग लड़ाई लड़ने वाले थे वो सारे के सारे लीगल हैं। अगर इनको इलीगल बेचना होता तो वो लड़ाई लड़ते ही नहीं और वकीलों की इतनी भारी फीस नहीं अदा करते। समस्या यही है कि माल नहीं है। जितना उपलब्ध माल होगा लीगल व्यापारी बेचेंगे और उसके बाद वो अपना दुकान बंद करके घर चले जाएंगे। वैसे भी टाइम बहुत थोड़ा ही मिला है, ज़्यादा टाइम मिला नहीं है। और उसके बाद जो डिमांड कम रहेगी वो फिर बाकी जो चीज़ हैं वो दूसरे लोगों के हाथ में जाएगी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस आदेश को कैसे देखते हैं कि आपको जो है बाहर से माल भी नहीं लाना है और बेचना भी है, कैसे कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो कि हाथ को आया मुंह को ना आया। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई सर के हाथ पैर बांध दिए गए और थाली रख दी गई सामने कि खाना कैसे खाएंगे। स्थिति समझ से बाहर है। बाकी हम तो लीगली करेंगे और जितना हमसे होगा उतना ही करेंगे और 3 दिन में वैसे भी काम होने वाला नहीं है। दिल्ली एक बड़ा मार्केट है ना, सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के लोग भी आते हैं, तो कोई क्वांटिटी आप मुझे बता सकते हैं कितना माल चाहिए होता है? दिल्ली की डिमांड क्या है? ये कहना बहुत कठिन है। लोगों की इच्छाएं और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। पिछले रिकॉर्ड के आधार पर जो आप बेचते रहे पहले, बैन से पहले? देखिए बैन लगाए हुए तो पिछले 6-7 साल हो गए, जब से कि लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और जज साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम इसको पटाखे को ओपन नहीं करेंगे तो माफिया डेवलप होगा। ये बात कहाँ से आई? ये बात निकल के वहीं से आई कि जो उन्होंने पिछला अनुभव देखा, जो सुमोटो एक्शन ओका साहब ने उठाया। बैन के बावजूद पटाखे चले, बैन के बावजूद पटाखे चले, तो उन्होंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें रिलैक्सेशन दी है, मगर उस रिलैक्सेशन में कुछ कमियां रह गई हैं सर। अब आप कह रहे समय भी कम है, इसमें आपको लाइसेंसिंग तमाम चीज़ें करनी होंगी, तो मंत्री से भी आप मीटिंग के लिए आए, तो क्या कुछ आप गुजारिश कर रहे हैं उनसे? देखिए कोर्ट का फैसला तो आ गया। मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि कुछ उसमें संशोधन हो सकता हो तो ज़रूर करें। उम्मीद कम लगती है। उम्मीद कम लग रही है जी। और ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पटाखा है ग्रीन ही है, लोग कैसे पहचान करें? कोर्ट ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं, उन सभी का निर्देशों का पालन पहले से भी हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में जो 1200-1400 कंपनी है वो सब ग्रीन का ही निर्माण कर रही हैं, जो कि 2019 से लगातार बन रहा है। उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। जैसी कोर्ट की डायरेक्शन है अक्षरक्ष फॉलो होगी और उसमें कोई कमी हम लीगल पटाखे वाले नहीं करेंगे। पहचान कैसे करें? नीरी पीएसओ जो बताते हैं, पहचान करनी बहुत सरल है। QR कोड को स्कैन करें, उसमें कंपनी का नाम आएगा, नीरी का कोड है और पैसों और नीरी दोनों का है। और सभी व्यापारी भाइयों को नीरी के सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि समय पे मौके पे अधिकारियों को दिखाए जा सकते हैं। सर आज 15 तारीख है और दिवाली पास में, आपको क्या लग रहा है कम से कम कब तक खोल पाएंगे दुकान, कब तक आपको लाइसेंसिंग हो पाएगी? 18 से 20 तारीख तक के लिए कोर्ट ने परमिशन दी है। हम कोशिश करेंगे जितना हमसे बन सकेगा उसी मार्जिन में हम काम करेंगे। बेचे भी उस दौरान जाएंगे या पहले से शुरू हो सकते हैं? नहीं, 18 से ही शुरू होंगे बिकने, उससे पहले बेचने की परमिशन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर उनका कहना है कि राहत जरूर मिली है, लेकिन इतनी शर्तें उस पर हैं जिसको के चलते हुए जो राहत है उसका जो कह सकते हैं स्वाद है वो थोड़ा फीका नजर आ रहा है। वीडियो से रोहित के साथ जितिन भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।